पुनः आने का अवसर मिला। और जैसा इस नगर का नाम है गुना, कई गुना संग यहाँ पर देख करके मन प्रफुल्लित होता है। पहली बार जब हम आए थे मुनि श्री श्याम सागर जी महाराज के साथ में, तब संघ के एक वरिष्ठ साधु मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के साथ में इस नगर में आना हुआ था। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कुंडलपुर से गुना तक की लगभग 17 दिन की यात्रा हुई थी। उस समय हम 2 साधु वहाँ से आए थे, तो 2 साधु यहाँ और मिल गए कैंट में। और आज उसके बाद जब दूसरी बार आए तो गुना का नाम फिर सार्थक हुआ। 2 में 2 का गुणा कर दें तो 4 होते हैं। मगर पूज्य विनीत सागर जी, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज के साथ में प्रभात सागर जी और पूज सागर जी के महाराज के साथ में आपके नगर में आना हुआ, तो 2 में 2 का गुणा करने से 4 होते हैं। मगर हम 5 आए थे। और इस बार तो और बढ़ गया संग, साथ में आ गई। बेगमगंज से यात्रा करते हुए रास्ते में मिल गए तो भावनामती माता जी का संग भी आ गया। तो 2 में 2 का गुणा करें तो 4 होते हैं, और 4 में 2 का गुणा करें तो ऐसे 7 माता जी के साथ में संग यहाँ पहुँचा। और यहाँ देखा तो गुना का नाम फिर सार्थक हुआ। इसको कहते हैं जंक्शन। और यहाँ तो देखा, यहाँ तो महासागर लहरा रहा है, जहाँ पूज्य ज्येष्ठ वरिष्ठ साधु विराजमान हैं, परम पूज्य समय सागर जी महाराज। ऐसा कहा जाता है कि घर में जन्म देने माँ वाली माता होती है, मगर माँ कभी कभी अपने काम में व्यस्त होती है। तो बचपन में एक पाठ पढ़ा था पन्ना धाय का, है याद? अब पता नहीं है कि नहीं हो। उस माँ ने जन्म देने वाली माँ से भी ज़्यादा बढ़कर के काम किया था। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की कृपा से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का मौका मिला। मगर जिनसे हमने क ख ग तत्पर सूत्र जी, जैन सिद्धांत प्रवेश का आदि अनेक ग्रंथों का जिनके श्रीमुख से अध्ययन किया है, ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों में आने का और उनके सानिध्य में पहुंचने का अवसर लग कर के ऐसा लग रहा है कि बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता है कि एक घर के जो बड़े होते हैं उनको बड्डे कहा जाता है। अपने बड्डे महाराज के पास में आकर के उनके चरणों में बैठ कर के आज वह आनंद की खुशी आ रही है कि समय सागर जी से लेकर के आनंद सागर जी तक की जो यात्रा यहाँ हम लोगों को मिली है, मन अत्यधिक प्रफुल्लित है। हम समझ रहे थे कि भले ही यहाँ पर मंच पर हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव विद्या सागर जी भले ही नहीं हैं, मगर उनकी प्रतिकृति जैसी उसी सांचे में ढले हुए ज्येष्ठ मुनिराज हमारे सम्मुख विराजमान हैं, उच्चासनीय हैं। इसलिए वह अभाव की पूर्ति हम कर पा रहे हैं। और यहाँ तो हमने सुना था
कि पहले से ही आरिका संघ का चातुर्मास हुआ है, फिर बंडा से भी एक संघ आ गया, तो एक से एक 11 हो गए। कहाँ 27 आरिका, 8 आरिका, फिर एक और संघ आ गया राहतगढ़ से, 11 माता जी आ गई और संख्या बढ़ गई, 4 हो गई। संख्या हमने जोड़ने का प्रयास किया। अभी निकट में एक संघ और है, क्योंकि वहाँ भी कार्यक्रम है, उनको भी आना है, ऐसा सुना है हमने। क्योंकि आचार्य भगवान की कृपा कैसी होती है ये हम नहीं कह सकते। हम लोगों को भी 2 बार आदेश मिला, मगर गुना आने का आदेश नहीं था। साड़ौरा तक पहुँचो, उसके बाद संकेत मिलेगा। जैसे आउटर पर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, मगर इस बार तीसरी बार आदेश मिला कि तुम्हें अति शीघ्र गुना पहुंचना है। एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस आदेश हुआ करता है, इसलिए उनका आदेश सिर माथे था और जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सका, क्योंकि सामने थुवंजी में विमान जी का महोत्सव का कार्यक्रम भी था, मगर गुरुदेव का संकेत था कि आज ही विहार करके वहाँ पहुँचो अति शीघ्र, इसलिए चल कर के आए। और रास्ते में संघ भी एक मिल गया, तो अभी यहाँ पर 7 संघ तो हैं, 8वां संघ और आ जाएगा। 8 में 7 का अगर गुणा कर दे तो कितने हो जाएंगे? लगभग वहाँ पर हम 3 को छोड़ करके आज लगभग सब मिलाकर के 60 की संख्या होने वाली है। पूज्य धीर सागर जी महाराज भी हम अपने बीच में पा रहे हैं उनको, और अगर 3 आ जाएंगे और साथ में आरोन से तो 63 हो जाएंगे। और वह 63 सलाका पुरुषों की बात अब अपन के बीच में, यहाँ पर महामहोत्सव के बीच में वह होगी। इसलिए गुना की नगरी में आकर के धर्म ध्यान करने का जो अवसर हम सबको मिल रहा है, यह बहुत पुण्य की बात है। भगवान कुंद स्वामी या और जो हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, उनके चरणों में पहुँच कर के यदि कोई भक्त, कोई भव जीव अपने आत्महित के लिए पूछता है, तो उनका संदेश लगभग यही हुआ करता है, आधेदम का दब्बम जम सकई तम परहदम का दब्बम आद परहदादो आधेदम सुट्ठु का दब्बम। आत्मा का हित जिन कार्यों से हो सकता है वह कार्य कर लेना चाहिए। यदि शक्य हो, संभव हो सके, अपनी योग्यता को देख कर के अपने हित के साथ साथ यदि पर का हित होना भी संभव हो सके तो उसे भी कर लेना चाहिए। किंतु यदि दोनों में तुलना करने की स्थिति बन जाए तो आत्मा का हित अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा स्व समय में स्थित होने वाले पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की चर्या संघ में अपने आप में अद्वितीय है। और वरिष्ठ मुनिराज कोलारस से चल कर के आपके नगर में पहले भी आए थे। पुनः तपस्वी महाराज जिन्होंने 9 उपवास करके आत्महित को साधने में श्रेष्ठ कार्य किया है, ऐसे सबके बीच में बैठ कर के ही मन अत्यधिक गदगद हो रहा है। इसलिए आज तो चूँकि समय हो रहा है, परम पूज्य बड़े महाराज दौड़ महाराज के चरणों में हम सब की तरफ से निवेदन करते हैं कि आज दिव्य देशना का सार हम सबको मिले। आत्महित के लिए
कुछ दिशा बोध मिले, यही मंगल कामना बोली आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। सागर जी महाराज की